नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पाखंडी बाबा। पाखंडी बाबा ने किसी की इज्जत पर हाथ डाला। तो चलो शुरू करते हैं आज के कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर प्रतिक्रिया देना ना भूले और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गिरधारी लाल कस्बे के बड़े कारोबारी थे। उनकी पत्नी सुशीला देवी घर में पंडितों को भोज पूजा पाठ करवा कर आए दिन उन्हें दक्षिणा देती रहती थी। वे आंख मींचकर पंडितों और बाबाओं पर भरोसा करती थीं। वे आए दिन व्रतोद्यापन कराती थीं, सो उनके घर में दूसरी सहेलियों का आना जाना भी लगा रहता था। हर उद्यापन के पहले शहर के बड़े साड़ी स्टोर से आदमी नए फैशन की साड़ियां लेकर घर आता और सुशीला देवी खटाखट 15 एक जैसी साड़ियां बांटने के लिए निकाल लेती। फिर एक भारी साड़ी वे खुद के लिए पसंद करती और बहू इंदिरा को भी पुकारती और कहती कि तुम भी एक अच्छी साड़ी पसंद कर लो। सुशीला देवी के घर में एक नामी बाबाजी का भी आना जाना था। उनके आशीर्वाद के बिना तो घर का पत्ता भी नहीं हिलता था। कुछ भी नया काम हो, बाबाजी उसका मुहूर्त निकालते और हवन करते, फिर उस काम की शुरुआत होती। सुशीला देवी बाबाजी के आश्रम में जाती और सेवा करके आती। उनका विश्वास था कि घर में हर तरक्की बाबाजी के आशीर्वाद से होती है। हकीकत यह थी कि सुशीला देवी व उनके जैसे ही दूसरे भक्तों की मदद से बाबाजी का आश्रम हरा भरा हो रहा था। जब सुशीला देवी सेवा के लिए जाती, तो अपनी बेटी साक्षी को भी साथ ले जाती। आश्रम में वे कहती, बाबाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लो बेटी। बाबाजी भी साक्षी को आशीर्वाद देते और कहते, देखना, हमारी साक्षी बेटी किसी राजा भोज को ब्याही जाएगी। शकुंतला देवी बाबाजी के मुंह से शुभ वचन सुनकर धन्य हो जाती। साक्षी निकली भी बहुत खूबसूरत। 4-5 साल बाद वह कॉलेज जाने लगी थी। जब इम्तिहान का समय आता, बाबाजी घर आते, साक्षी को आशीर्वाद देते। साक्षी भी उनकी शख्सियत से बहुत प्रभावित थी। कभी भी अगर शकुंतला देवी सेवा के लिए न जा पाती, तो वे साक्षी को भेज देती। सुशीला देवी की बहू इंदिरा पेट से हुई। सुशीला देवी तो बाबाजी के चरण पकड़कर बैठ गईं और कहने लगी, कुछ ऐसा कीजिए बाबाजी, पहली बार में ही पोते का मुंह देखूं। पोता होते ही आपके पूरे आश्रम में एसी लगवाऊंगी। बाबाजी ने बहू को पुकारा, बेटी इंदिरा, जरा इधर आओ तो। इंदिरा वहां आई। बाबाजी ने कुछ मंत्र बुदबुदाया और बहू को आशीर्वाद दिया। पोते की आस लिए सुशीला देवी जीजान से अपनी एकलौती बहू की सेवा में जुटी रहीं। सुबह उठते ही मक्खन मिश्री मिलाकर बहू को दे देती और आंखें मटका कर कहती, रोज खाया करो, मक्खन सा गोरा बेटा पैदा होगा। एक दिन शकुंतला देवी ने साक्षी से कहा, बेटी, आज बाबाजी के आश्रम में तुम चली जाओ, मुझे कुछ काम है। और देखो, रसोई में सूखे मेवे रखे हैं, उन्हें ले जाना नहीं भूलना। बाबाजी के आशीर्वाद से पोता ही होगा, देख लेना तुम लोग। साक्षी भी मां के कहे मुताबिक बाबाजी की सेवा में जुटी रहती थी। बहू इंदिरा के दिन चढ़ रहे थे और सुशीला देवी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर साक्षी पर बाबाजी की सेवा का काम बढ़ता जा रहा था। वह आश्रम में जाकर बाबाजी का बिस्तर लगाती, उनकी खड़ाऊं जगह पर रखती, उनकी किताबें जमाती। यह सब करके वह अपने आप को धन्य समझती। इसका अगला भाग कल सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाए।